आइरिस वाला पहले इसको रिकनेक्ट कर लो, क्लैप क्लैप को। कौन कौन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट ये वाला परफॉर्म साथ साथ? मैसेज करके बताओ। सबसे पहले हम आइरिस डेटा सेट है जो वो उसके अंदर इंपोर्ट करते हैं। आयुष पढ़ाई पे फोकस करो, अटेंडेंस के चक्कर छोड़ो। लिंक एक बार दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं, आइरिस वाला, वो करो डाउनलोड। इसको करो डाउनलोड। इस बार इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि जो अपना डेटा है वो बार बार हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो चुके हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ऐसे करते हैं ना, ड्राइव के अंदर एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये ड्राइव लिंक हुई हुई है ना अपनी, आपने भी की होगी अपनी ड्राइव, इसके अंदर ही एक कर लो, एक न्यू फोल्डर बना लो ड्राइव के अंदर ही। ये देखो एक लैब का बना हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर एक डेटाबेस का नया फोल्डर बना लेते हैं। इसके बीच में जाके अपलोड कर देते हैं।
न्यू फाइल, अपलोड, आइरस, ओपन। 80 GB डाटा अपने पास अवेलेबल है अभी। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखो। इसके बीच में ये रहा, ये आ गया अपना। इसका पाथ कॉपी कर लो, कॉपी पाथ। बस इसका काम अब खत्म हो गया। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, बस सेम वही वाला काम दोबारा करो। एक नाम रख लो, आइरिस। आइरिस नाम रख लो, या कोई भी नाम जो आप रखना चाहते हो अपने डेटा सेट का। बस ऐसे नाम रखो जैसे पता चल जाए थोड़ा कि क्या है। आइरस डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट अंडर फ्रेम साथ के साथ बन जाएगा ना, रीड डॉट CSV। डॉट नहीं आएगा, अंडरस्कोर आएगा ना, CSV ब्रैकेट कोलन, पाथ हो गया। रन कर दो। ये कह रहा है PD डिफाइंड नहीं है। ओके, इसका मतलब इसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, रुको। सारे को रिकनेक्ट करना पड़ेगा। इसको रन कर लेते हैं एक बार। रन और कर दो, जो जो रन होना होगा वो तो होगा एक बार रन। चलो अपना काम करते हैं इतनी देर में। ये हो जाएगा, नेक्स्ट काम कर लो इतनी देर आप। इसका हेड प्रिंट करवा लो, आइरिस अंडरस्कोर डेटा डॉट हेड फंक्शन। हेड प्रिंट हो जाएगा, इतने नेक्स्ट काम कर लो आप। नेक्स्ट काम क्या करोगे? डेटा को प्रिंट करा के देखने की जरूरत है नहीं, ये कराया हुआ है हमने। चलो कोई नहीं, इसको चलने दो, वेट करते हैं, इसको लोड होने देते हैं। डेटा बेसिस काफी ज्यादा आ गए ना इसके अंदर, प्री प्रोसेसिंग के अंदर, तो टाइम ले रहा है। यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ पे तो एरर आएगी ना फाइल अपलोड करने में। जेसन फाइल, जेसन फाइल भी इसके बीच में डाल के इसका लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है ये। इसको बंद कर दो, ये नहीं कर। इसको फिलहाल इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप। या स्टॉप, अगर एक भी कमांड स्टॉप होगी तो सारा स्टॉप होगा। इसको कर लो। ठीक है, चलो अब तो PD हो गया वो। यहाँ पे हम लिख लें ताकि हमें पता लग जाए कि ये न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट ऑफ आइरिस और लेवल इनकोडिंग। ये आप कर रहे हो ना खुद ये वाला? आपको होमवर्क दिया हुआ है, क्लास वर्क दिया हुआ है, सॉरी, आपको ये साथ साथ करना है, आपने ये खुद ही करना है ये। मैं तो सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आया पहले। जैसे मॉर्निंग में की थी ना इनकोडिंग, वैसे करो। नहीं समझ में आ रहा, स्टेप्स देख देख के करो, पर करो खुद। हेड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर देखो अपने पास इनपुट्स आ रही हैं, सेटोजा करके कुछ आ रही है। स्पीशीज को हमने करना है ना। अब हमने देखनी है कि हमारे पास स्पीशीज टाइप कितनी है।
तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे आइरिस डेटा में काउंट कर लो, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, ये क्या कर देगा, सारी वैल्यूज काउंट करने की कोशिश करेगा, पर हमने सारी नहीं करनी, इसलिए हमें क्या करेंगे, प्रॉपर एक की को उठाएंगे। की क्या होगी, यहीं से कॉपी कर लो नेम, स्पीशीज, उसके बाद इसको रन कर दिया। ठीक है, सब 3 टाइप हैं, 50 50 50 है। अब इसमें से सबसे पहले जीरो किसको मिलेगा, अगर लेवल इनकोडिंग करेंगे तो किसको मिलेगा जीरो, बताओ चैट विंडो में आंसर बताओ, इतने में कर रहा हूँ। लेवल इनकोडिंग का हमने मॉड्यूल ऑलरेडी कर दिया है, लेवल इनकोडिंग फॉर आइरिस, आइरिस के लिए लेवल इनकोडिंग की है, तो उसका आ नहीं रहा है, इसको रन करके देखते हैं, नहीं चल रहा, इसको करना पड़ेगा दोबारा रन। ये रहा, ठीक है। लेवल एनकोडर, लेवल एनकोडर करना है, एनकोडर, एनकोडर को करना है ना, फिर एनकोडिंग करेंगे। हो गया। अब हमने क्या करना है, अब जो हमने सारी फंक्शनैलिटी थी इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेबल एनकोडिंग, इसको भी एनकोडर ही कर दो, नहीं तो ऐसे ही गलत याद हो जाएगा। कोडर फॉर आइरस इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तो खुद ही वो है, इसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म करना है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, किसको करना है, फिट एंड ट्रांसफॉर्म आइरिस अंडरस्कोर डेटा को, आइरिस डेटा डेटा को किस चीज को करना है, स्पीशीज को, स्पीशीज को। ठीक है, स्ट्रिंग बन गई, इसको इसको स्टोर भी करवा लो। ठीक है, आइरस लेबल्स नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें स्टोर करा लिया इसको। ये प्रॉब्लम आती है इसमें क्लैब में, अगर अपने पास कोई और होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। ट्रांस स्पेलिंग गलत है, गुड, अच्छा ये रन ही नहीं हुआ। चलो ठीक है, रन हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, इसको प्रिंट करा के देख लो इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है।
ठीक है, लेवल कोडिंग होगी, ये प्रिंट हो गया 0011 की फॉर्मेट में। जीरो चैट विंडो में लिखा है, जीरो किसके लिए, वन किसके लिए, टू किसके लिए। हम्म। अब सेकंड काम क्या है, इसको टेबल के अंदर हमने अपेंड करना है। आइरिस डेटा के अंदर एक नया टेबल बना दो। किस नाम से बनाओगे, टारगेट ही रख लो, टारगेट विच इज इक्वल टू आइरिस लेबल्स, आइरिस लेबल्स के नाम से। ठीक है। उसके बाद आइरिस अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर हेड, इसका हेड प्रिंट करा दिया। अब देख लिया हमने कि टारगेट अपने आ गए, अब हमने क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप कर देना है इसको। करो ड्रॉप, कैसे करोगे। अब हमें स्पीशीज की जरूरत नहीं ना है, इसको ड्रॉप कैसे करोगे बताओ। करो इसको, इतने में बाकी के देखता हूँ एरर वगैरह। ठीक है, ड्रॉप कराने के बाद ऐसे बच गया ये अपने पास।
लो ये प्रिंट हो गया आफ्टर ड्रॉपिंग। ठीक है, बस ये है कंफ्यूजन कि इसको सेव कराना पड़ेगा हमें किसी वेरिएबल में फिर दोबारा ड्रॉप करने के बाद। ठीक है, किस किसने कर लिया ये? ये सुमीत कौन है? सुमीत, सुमीत अनम्यूट करो। ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं पढ़ाई करने की बजाय। जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं बस उन्हें अटेंडेंस की टेंशन है सिर्फ ही सिर्फ। दिन रात अटेंडेंस के लिए मैसेज करते रहते हैं। करो इसको। चलो नेक्स्ट वर्क, मूवी में ऑन द नेक्स्ट पार्ट। इसको देख लो 1-2 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपको शुरू करवा दिया था। ये रहा है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की एक एक्सरसाइज और करेंगे, ठीक है इसकी, क्योंकि इसकी बहुत बार 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 यूज पड़ेगी इसकी। इतनी ये देख लें कि ये यार अपलोड नहीं किया मैंने, किसी फाइल पे, किसी फाइल पे अपलोड कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट काम करो। ये सारा कुछ हम कल करेंगे, ठीक है? ये हम करने लगे हैं। हम्म, हमने ये कर लिया कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंस क्या है डेटा की, कैसे कैसे उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है। अब हम करना है हमने ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं हम, क्यों करते हैं? उसके पहले हमें इसका फ्लो समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा हमने लिया, उसको एनालाइज किया, प्री प्रोसेस किया। ठीक है, डेटा को प्री एनालाइज किया, हमने प्री प्रोसेस किया। प्री प्रोसेस करने के बाद हमने इसका प्रॉपर एनालिसिस किया, डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, फिर इसको हमने स्प्लिट कर दिया ट्रेन और टेस्ट में। वो ट्रेन और टेस्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे, वो रेशो हमने डिफाइन करनी पड़ेगी। अराउंड 20-80 की रेशो या 30-70 की रेशो में हम डिवाइड करते हैं उसको। ठीक है, जितना ज्यादा उसको ट्रेनिंग का डेटा देंगे उतना, जैसे कि रियल टाइम जो पॉपुलेशन डेटा है उसका हमने डेटा उसको देना होता है, और उसी डेटा के हिसाब से ही हमने उसको चेक करना होता है। उसका कुछ पार्ट हमने चेक करना होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने एक इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की थी, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, वो हम कब करते हैं? डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है? डेटा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ट्रेन टेस्ट से पहले करना पड़ता है हमें। कई बार, कई बार हम बाद में करते हैं। ठीक है, बाद में करेंगे तो उसका फायदा है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जो एक्यूरेसी है वो रैंडमाइजेशन और ज्यादा रोबस्ट हो जाएगा अपना मॉडल। फिर हम उसके ऊपर मशीन लर्निंग के मॉडल लगाते हैं, फिर हम एवेल्युएट करते हैं कि क्या उसकी प्रोडिक्शन आ रही है। ठीक है, तो डेटा को हमने ट्रेन और टेस्ट में बाइफरकेट करना है।
सुबह किया था ये वाला काम, तो दोबारा करेंगे, खुद करोगे आप। ये वाला देखो सुबह करवाया था, मैं डेटा सेट दे रहा हूँ आपको नया। ये किया था ना सुबह ट्रेन टेस्ट में कन्वर्ट इसको, ये रहा। एसके लर्न से, एसके लर्न लगाओ, ट्रेन टेस्ट में कन्वर्ट करो, मैं मॉडल उसका डेटा सेट का लिंक आपको भेज रहा हूँ। पहले तो उसको थोड़ा समझ के एनालाइज करना, फिर लगाना। ये है लिंक, ठीक है। इसके ऊपर लगाओ इसको, लिंक दे दिया मैंने, इसके ऊपर लगाओ, ट्रेन टेस्ट में इसको कन्वर्ट करो डेटा को। देखो बाकी के वो कौन कौन से स्टेप्स, डेटा स्टैंडर्डाइजेशन लग सकती है इसके अंदर, सारा कुछ लगाओ उसके अंदर जो हमने आज किया है। जो जो पॉसिबल है, जबरदस्ती नहीं लगाना, जो जो पॉसिबल है। इसको डाउनलोड करो यहाँ से। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा तो सिंपल लिख लो डायबिटीज पीएसबी, गूगल पे लिख लो अपने आप आ जाएगा। ये पड़ा है सीएसबी, ये पड़ा है कैगल के ऊपर, ये उठा लो कैगल वाला। इसको डाउनलोड कर लो, या सीधा लिंक कर लो जैसे कल किया था। सीधा लिंक कर लो उसको, लिंक से उठा लो, 9 KB का फाइल है। हाँ उसको इसके ऊपर लगाओ सारे स्टेप्स, टेस्ट ट्रेनर। वैसे लिंक चल रहा है, हो रहा है डाउनलोड। चलिए, जिनको नहीं समझ में आया प्री प्रोसेसिंग का कुछ भी, सिर्फ वो सुनेंगे। जिनको आता है ऑनेस्टी से अपना करो, प्रैक्टिस से बेटर होगा। चलिए, पहले सबसे पहले क्या किया हमने, डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया। विदाउट लॉगिन भी डाउनलोड हो जाता है, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हमने अपलोड करना है अब। ये अपने डाटाबेस चीजें हैं, यहाँ पे जाके हमने अपलोड कर दिया। फाइल का नाम है डायबिटीज, ठीक है, ये होगी अपलोड, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, चलो होगी डाउनलोड। कहीं और ही चलेगी फाइल, डायबिटीज वाली। ये कहाँ है, ये रही, अब आई है, इसके बाहर चलेगी। चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे पाथ, ठीक है। पाथ कॉपी कर लिया, बस इसका काम अब खत्म कर दो। एक बार पांडास को दोबारा रन कर दो ताकि कोई दिक्कत ना आए। कोडिंग स्केल, इसके बाद ये आ गई, ठीक है। चलो, अब हम करने लगे हैं प्री प्रोसेसिंग विद यूजिंग
डायबिटीज। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। डायबिटीज अंडरस्कोर डेटा सेट के अंदर इसका डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम बनाने के लिए पीडी डॉट रीड सीएसवी, इसके अंदर लिंक एंटर। ठीक है, रीड होगी फाइल अपनी। अब इसका हेड प्रिंट करा के देख लो। इसको हमने कॉपी कर लिया, बार बार जरूरत पड़ेगी। डॉट हेड, हेड के अंदर क्या क्या है। ये रही, ये आउटकम ऑलरेडी 01 के अंदर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पर फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस के लिए करना है तो कैसे करोगे। अब इसमें डायबिटीज वाले में आप ज्यादा तो क्या किसको रीड करोगे, किस चीज को ज्यादा रीड करोगे। मेन फोकस किस चीज के ऊपर होगा आपका। आउटकम के ऊपर तो होगा, ठीक है। आउटकम के ऊपर होगा अपना। 0 मीन्स नॉन डायबिटिक, 1 मीन्स डायबिटिक। ये कहाँ से पता लगा, कैगल के ऊपर जो डेटा सेट है अपना वहां से, कि 0 मीन्स नॉन डायबिटिक है, 1 मीन्स डायबिटिक है। चलो पहले आउटकम की देखो कितनी है वैल्यूज यहाँ पर। आउटकम डॉट वैल्यूज डॉट काउंट, सर सही लिखना है ये। हाँ ठीक है, ठीक है, डॉट वैल्यूज डॉट, नहीं गलत है। अंडरस्कोर लगाया था, नहीं अंडरस्कोर नहीं लगाया। अंडरस्कोर ठीक है। काउंट वैल्यू, फिर वही मिस्टेक है। काउंट्स आएगा, वैल्यू डॉट काउंट्स, जैसे वैल्यूज डॉट काउंट होना चाहिए था। ये क्या था आउटकम, मुझे नहीं पता क्या है। ये रही आउटकम, आउटकम्स आ गया। लो जी, जो डायबिटिक है, जो डायबिटिक है जो 1 है ट्रू, वो है 268। जो नॉन डायबिटिक है वो है 500। तो इसमें देखो ये डाटा ठीक है, ये डाटा इम्बैलेंस है वैसे। इम्बैलेंस डाटा ठीक करना मैं अगली बार सिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आज ही करेंगे, फिर इसके बाद वाली डेटाबेस के साथ करेंगे। ठीक है, इम्बैलेंस ठीक। अब सबसे पहले यहाँ तक पहुंचो, पहले यहाँ तक
देखो आगे, जहाँ ट्रेन किया था ना डेटा सेट को, अब एक्स और वाई वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। एक्स के अंदर हम अपना कंप्लीट, प्रॉब्लम है फिर म्यूट हो गया, अब आ रही है आवाज? तो एक्स और वाई को डिफाइन करेंगे दोबारा। एक्स के अंदर हम लेंगे अपना डेटा फ्रेम, बनाया था ना डेटा फ्रेम जो ऊपर, पर इसके अंदर आउटकम भी है, हमने आउटकम नहीं लेनी, आउटकम नहीं लेनी। तो फिर क्या करेंगे बताओ? मैं बाकी का डेटा सेट स्टोर कराना चाहता हूँ, पर मैं आउटकम नहीं स्टोर कराना चाहता, बताओ क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अभी किया है थोड़ी देर पहले। ड्रॉप करेंगे हम, ड्रॉप अभी की है थोड़ी देर पहले। इसको ड्रॉप करना है, आउटकम को। ठीक है, एक्सिस इज इक्वल टू 1, रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, सॉरी कॉलम वाइज करना है, तो एक्सिस इक्वल टू 1 रख दिया। अगर कॉलम वाइज करना होता, रो वाइज करना होता अगर, तो 0 होता। ये हो गया, पहले इतना कर लो। अब वाई को कर लो। वाई एक्सिस क्या रखोगे? वाई एक्सिस क्या रखोगे? डेटा सेट, सिर्फ ही सिर्फ आउटकम को, आउटकम को। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब एक्स वाई की प्लॉटिंग भी कर सकते हैं हम, है ना? पर अभी नहीं करेंगे। प्रिंट करके देखें एक्स और वाई को, यहीं पे कर दो, यहाँ पे एक्स को कर दो, यहाँ पे वाई को कर दो। ठीक है, इसके अंदर लेवल कोडिंग आ गई, इसके अंदर जो बाकी का डेटा है वो आ गया। अब यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज वैल्यू है, वो फिर दोबारा इम्बैलेंस्ड है, इसको हम बैलेंस करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे इसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिट एंड ट्रांसफॉर्म, फिट एंड ट्रांसफॉर्म। हम अपने डेटा सेट को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्डाइज में। स्टैंडर्डाइज्ड, नहीं ये पुराने वाला उठा लिया इसने। एसटीडी कर दो फिर, एसटीडी डेटा इजिकल टू, क्या करना है हमने? स्केलर, स्केलर के स्पेलिंग्स को गलत लिखे थे, वही वाले लिखने हैं। स्केलर डॉट, ये गलत है, ठीक है, SCALER होता है ऐसे। फिट, फिट एंड ट्रांसफॉर्म, अलग अलग भी कर सकते हो आप। ट्रांसफॉर्म, फिट एंड ट्रांसफॉर्म किसको हिसाब से करना है? एक्स के हिसाब से, एक्स के हिसाब से, क्योंकि एक्स के अंदर ही है डेटा सारा। ये हो जाएगा, एरर आ गई।
स्केलर को रन द्वारा करना पड़ेगा। रन करने का छोड़ो, आप इसको दोबारा ही ले लो इसके अंदर। CALER स्केलर डॉट, क्या नाम था उसका? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्केलर, स्केलर। ठीक है, इसके स्केलर के अंदर चेंज करेक्ट कर दो स्पेलिंग। लो, ये हो गया। अब इसको प्रिंट भी कर ही देते हैं साथ के साथ। स्टैंडर्डाइज्ड डेटा, हेड करना था इसका प्रिंट, हेड। अच्छा, ये डेटा फ्रेम नहीं बनाया इसका अभी हमने। इसको तो हमेशा सिर्फ, ओके, चलो सिंपल प्रिंट करो फिर इसको। ठीक है, अब वैल्यूज देखो, जो है वो सारी क्या है, पॉइंट्स में आ गई। पहले वैल्यूज ऐसे थी। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा स्टोर कराना पड़ेगा एक्स के अंदर। अब ये चलेगा स्टैंडर्ड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा वाई के अंदर, स्टैंडर्ड डेटा की आउटकम, ये आउटकम स्टोर होगी। अच्छा, अकेला एक्स को किया हमने, वाई को तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वाई तो सेम ही रहेगा। वाई क्या लिया था हमने यहाँ पे? क्या होना पड़ेगा? एक्स को लिया, अच्छा यहाँ वाई को लिया था, ओके ओके। आउटकम को ना यही वाला वाई रहेगा। वाई तो सेम ही रहेगा ना, वाई को तो चेंज नहीं किया हमने। हमने सिर्फ एक्स को स्टैंडर्डाइज किया है, वाई को तो किया ही नहीं कुछ, वाई तो वैसे ही रहेगा। बस अब इसको करो, स्प्लिट करो। एक बना एक्स ट्रेन नाम का वेरिएबल, कॉमा एक्स टेस्ट, इसके बाद वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, इन सबको यूजिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से स्प्लिट कर दो, जिसके अंदर हमने इनपुट देनी है एक्स की और वाई की। फिर इसके अंदर हमने जो टेस्ट का साइज रखना है, वो रखना है 20%, 2। और जो रैंडम अंडरस्कोर स्टेट रखनी है, जो वो रखनी है बाय डिफॉल्ट, ये रखनी है 2। ठीक है, रैंडम स्टेट को एक बारी देख ही लो ये क्या होती है। ये लो, समझ लो इसको।
कहते ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सही जाए। हम्म। बस इसका कोई पैरामीटर ही है ये, ना कुछ खास उन्होंने बताया नहीं, बस इंश्योर करता है। कहते ये हो गया रन। ठीक है, ये आ गई एरर। एरर आई है अब, डिफाइंड नहीं है टेस्ट ट्रेन। कर दो डिफाइन टेस्ट ट्रेन को, ऊपर वाला छोड़ो परे। अब कैसे करेंगे डिफाइन? क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? इंपोर्ट टेस्ट, पहले इसको नाम भी तो लिखना है, एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन। फ्रॉम एसके लर्न सिलेक्शन इंपोर्ट, क्या करना है इंपोर्ट? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, ये हो गया। बस इनको प्रिंट करा के देख लो। प्रिंट करा लो पहले रो डेटा। रो डेटा क्या था अपना? एक्स डॉट शेप, फिर एक्स डॉट ट्रेन, एक्स डॉट ट्रेन डॉट शेप, एक्स डॉट एक्स टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, ये हो गया बाइफ्रिकेट। 614 + 15 4 इज इक्वल टू 768। लो, विदाउट एनी लॉस ये दो पार्ट्स में बाइफ्रिकेट हो गया। देख लो इसको, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब एक काम और करते हैं, इसी डेटा सेट को यूज करते हुए हमने सी सी बोन जो यूज किया था, सी बोन यूज करके इसको प्रिंट भी कराते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सुबह मॉर्निंग में की थी उसको भी करते हैं, फिर इसको स्टैंडर्डाइज भी करते हैं डेटा, इसी को यूज करते हुए। चलो करो, स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लो चाहे।